देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है ये बॉडी में, ये पीठ के जो मस्तिष्क से लेकर के रीढ़ के पीछे ये फैली हुई होती है। तंत्रिका तंत्र ऐसा एक जो तंत्र होता है जो कि पीठ के पीछे ये मस्तिष्क से लेकर के ये पीठ में पूरा फैला रहता है। तंत्रिका तंत्र ऐसा ये एक तंत्र है जो कि हम लोग इससे हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिक्रिया को करते हैं। जैसे किसी अच्छे खाना को देखे तो मुंह से लार आ जाता है, ये प्रतिक्रिया है। जैसे हम लोग कहीं चल रहे हैं, कांटा चुभ जाता है, तो कांटा चुभ जाता है तो अपरूपी क्या होता है कि एड़ी ऊपर उठ जाती है। तो यही तंत्रिका तंत्र के चलते हम लोग प्रतिक्रिया को करते हैं। तो वह भाग जहां से हम लोग प्रतिक्रिया कर पाते हैं वही तंत्रिका तंत्र है। समझ में आ रहा है ना। तो तंत्रिका तंत्र में कोई चीज अगर देखा जाए, अगर अच्छा खूब कोई खाना देखा जाए अच्छा खासा, तो मुंह में अपरूपी लार आ जाता है। इमली के बारे में बात किया जाता है तो मुंह में, तो ये तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र वो चीज होता है जो कि प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। समझ में आ गया। तो जैसे हम लोग चल रहे हैं, कांटा चुभ गया, पैर उठ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका कार्य ये होते हैं कि घ्राण मस्तिष्क में ये क्या करता है। तंत्रिका तंत्र घ्राण मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क में जो 3 पार्ट होते हैं, समझिए। घ्राण मस्तिष्क जो होता है, घ्राण मस्तिष्क, गुलाब गुलाब सूंघते हैं तो हम लोग सूंघ करके जजमेंट फैसला करते हैं कि हाँ ये गुलाब जो है वो सुगंधित है। तो ये घ्राण मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है। घ्राण मस्तिष्क है, एक थैलेमस है, एक हाइपोथैलेमस है। तो घ्राण मस्तिष्क में हम लोग सुगंधित चीजों को हम लोग सूंघ लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ये घ्राण मस्तिष्क हम लोगों को, जो घ्राण मस्तिष्क जजमेंट करता है वो बता देता है कि हाँ गुलाब सुगंधित है। समझ में आ गया। तो घ्राण मस्तिष्क में केवल एक ही चीज हो सकता है कि हम लोग केवल सूंघ के पता लगा सकते हैं। ओके। अब एक होता है घ्राण तंत्रिका तंत्र का दूसरा पार्ट होता है जिह्वा। जैसे जिह्वा हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जितने भी ज्ञानेंद्रिय अंग हैं, ईश्वर ने ज्ञानेंद्रिय अंग 5 दिया है। जैसे एक आंख हो गया, नाक हो गया, और कान हो गया, और त्वचा और जीरा, वही जीरा जी। ओके। तो ये आंख से हम लोग देख के पता लगाते हैं। उसके बाद अगर के नाक से हम लोग सूंघ करके जो सूंघते हैं वो घ्राण मस्तिष्क में हम लोग जजमेंट करता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये जो कान होता है, समझ में आ जाता है कि हाँ फलाना आदमी चिल्ला रहा है, तो कान जजमेंट करके तंत्रिका तंत्र बताया कि हाँ वो बुला रहा है। तो तंत्रिका तंत्र वो होता है जो प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। वह भाग जहाँ पर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो वही उसी को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के भाग मैंने लिख दिया है। घ्राण मस्तिष्क भी होता है, जीरा भी होता है। और तंत्रिका तंत्र की वजह से हम लोग सोच सकते हैं। जैसे हम लोगों को भूख लगी है तो सोच करके पता चलता है कि हम लोग भूख लगी है। जैसे तर्क करने का, जैसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, ये नहीं हो सकता है, तो ये तर्क हो गया। समझ में आ रहा है। तो तंत्रिका तंत्र ही हम लोगों को सोचवाता है, तर्क करवाता है। और जीरा ही तंत्रिका तंत्र में आते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरा से समझ में आ जाता है कि स्वाद ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीता है। आप लोगों को जीरा के भी बारे में बताया गया था। ओके ना। तो ये घ्राण मस्तिष्क जो होता है उसमें सूंघने की शक्ति केवल प्रदान करता है। मैं बता रहा हूँ अब मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं, घ्राण मस्तिष्क और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो घ्राण मस्तिष्क में केवल हम लोग सूंघ सकते हैं। अभी इतना आप लोग नोट करें। देखिए मानव मस्तिष्क के जो भागे हैं वो घ्राण मस्तिष्क है, थैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस। ऐसा समझे। घ्राण मस्तिष्क अभी मैंने बताया कि ये सुगंधित चीजों को सोच करके बताया जाता है कि हाँ सुगंधित है। ओके ना। अब जो बातें हैं थैलेमस की, ये थैलेमस मस्तिष्क का भाग होता है। घ्राण भी, थैलेमस भी, हाइपोथैलेमस भी। तो थैलेमस ये केवल आप लोगों को क्या करेगा कि ये ठंड और गर्म का एहसास कराएगा। अगर गर्मी लगने लगी तो दिमाग जजमेंट करके बताएगा, फैसला करके तुझे गर्मी लग रही है, तो थैलेमस बताता है ना। ये घ्राण मस्तिष्क नहीं बताता है। कौन बताता है, थैलेमस। ठंड और गर्म का एहसास कौन कराता है, थैलेमस। अच्छा और एक बात है, दर्द जैसे होता है ना, दर्द का भी पता थैलेमस ही लगाता है। घ्राण मस्तिष्क कुछ ना करेगा दर्द में। दर्द जब होगा तो थैलेमस बताएगा। समझ में आया। तो थैलेमस जजमेंट करके फैसला करके बताएगा कि तुझे दर्द यहाँ पर हो रहा है। समझ में आया। तो मच्छर यहाँ काट रहा है तो मच्छर कौन बताएगा, थैलेमस। अरे यहाँ काट रहा है तो मच्छर यहाँ काटता है तो कोई पैर पर नहीं ना मरता। क्यों, क्योंकि थैलेमस बताता है कि यहाँ पर तुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पे खुजलाहट हो रही है। समझ में रहा। तो थैलेमस यहाँ हो गया। और ठंड और गर्म का महसूस कराता है कौन, ये थैलेमस। ठंडा में हम लोग क्या स्वेटर और साल लेकर चलते थे तो कौन बताया था कि थैलेमस ने। और ये गर्म का एहसास भी थैलेमस कराता है। अब रही बात हाइपोथैलेमस का, तो ये जो मस्तिष्क का जो मुखिया भाग है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या कराता है कि तुझे भूख लगेगी तब भी बताएगा कि तुझे भूख लगी, हाइपोथैलेमस। दर्द होगा तभी बताएगा, हाइपोथैलेमस। और ठंडा लगेगा, गर्मी लगेगा, टोटल चीज हाइपोथैलेमस बताता है। जैसे
जैसे किसी से तुम घृणा करने लगते हो वो भी बताता है हाइपोथैलेमस, और किसी से इश्क करने लगते हो ये भी बताता है हाइपोथैलेमस। समझ में आया? हाँ, तो ये हाइपोथैलेमस का कमाल है। आई हेट यू एंड आई लव यू। समझ में आया? तो हाइपोथैलेमस का कहानी है ये। ओके, तो इतना समझ में आ गया। ग्रांड मस्तिष्क और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मुखिया होता है। भूख लगा, प्यास लगा, दर्द हुआ, ठंडा गर्म आई, समझ में आ गया है ना? ओके, इतना नोट। एक वीडियो आया था जिसमें वो एक मैडम बता रही थी कि टोटल जो कहानियां होती है इश्क वाला जो था कि होता है दिमाग में, तो ये केवल जजमेंट सोचने को करता है या हाइपोथैलेमस। समझ में आया ना? हाइपोथैलेमस के बारे में बताया ना? तो हाइपोथैलेमस में घृणा और स्नेह का उत्पन्न, मतलब कि वो सोचाहट होती है कि ये हो रहा है, लेकिन फैसला करता है दिल। समझ में आया? तो वो कही थी ना कि यहीं पर ये जो होता है मस्तिष्क में होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आकर के बात किया जाए कि हास्य रस किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो दिल मतलब हृदय में खुशी का भाव उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं हास्य रस। जैसे नाना वाहन नाना बेसा बेहसे शिव समाज देखा, मतलब कि शंकर जी के जो बारात चले थे उसमें ऐसे कितने लोग थे जिसके किसी का हाथ पे नहीं था, किसी का 5-6 हाथ था, किसी का मुंह त्रिकोण मिट्टी जैसा था, ठीटा जैसा। तो ये कहानी क्या चीज बताया? हृदय में उत्पन्न होती है खुशी और स्नेह। तो आप लोग भी समझ रहे हैं इसको। तो क्या चीज होता है? मानव मस्तिष्क में केवल वो सोचवाएगा, कौन? मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस बताएगा कि स्नेह और घृणा के बारे में बताएगा, लेकिन टोटल जजमेंट, फैसला कहाँ होगा? दिल में होगा। यानी कि जो स्नेह वाला बात है और घृणा वाला वो टोटल दिल में होता है। बात यहाँ पर ये होती है कि महसूस कराता है क्या चीज। ये क्या होता है? मस्तिष्क में केवल सोचवाएगा और दिल में क्या करेगा? वो फैसला लेगा। समझ में आया? तो टोटल चीज पढ़ के दिखाया जाए, झूठों की इधर उधर न कर दिया जाए। ओके ना? आगे चलते हैं ग्रंथि पर। ग्रंथि क्या होती है? ओके, ग्रंथियां जो होती है, ग्रंथियां, उसको इंग्लिश में ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्रंथियां होती क्या है? जैसे जितने भी हम लोग पोषण चीज को लेते हैं और उसको उपचारिक क्रिया से हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इधर उधर। जैसे कहानी है, जैसे अग्नाशय में चीनी को लेकर के पचा दिया जाता है, तो ये सुक्रोज का जो निर्माण होता है वो ट्रांसफर कर देता है। जो ग्रंथियां होती है वो टोटल पोषण चीज को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रांसफर करती है। जैसे कैल्शियम की कमी, कैल्शियम का बॉडी में कमी है, कैल्शियम का कमी हो जाने के कारण हड्डियां मजबूत नहीं होती है, तो क्या करेगा? ग्रंथि लेगा और उसको प्रोटीन्स में और कैल्शियम में बदल करके उसको वहां पर ट्रांसफर कर देगा। कहां पर? जहां पर जरूरत है। समझे? ग्रंथियां वो होती है जो उपचारिक क्रियाओं से अपने जो आवश्यक चीज होते हैं जगह जगह पर ट्रांसफर कर देता है। जैसे कहीं पर ग्लूकोज की कमी हो गई तो ये ग्रंथियां ही ट्रांसफर करेगा। जैसे खून की कमी हो गई तो ग्रंथियां ट्रांसफर, जितने चीज की कमी होगी ग्रंथियां ट्रांसफर करता है। तो वह अंग जो कि उपचारिक क्रियाओं से वो उस स्थान पर क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, उसी को ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहला होता है बहिस्रावी, दूसरा होता है अंतःस्रावी और तीसरा होता है मिश्रित। सुनिए, बहिस्रावी जो होता है उसमें कुपी होता है। जैसे हम लोग तेल वाला जो मामला डालते थे वो ललटेन में, तो कुपी लगाते थे ना, तो जो ये ऐसे आकार से था ये वाला नली जो थी उसी को कुपिका बोलते हैं। बहिस्रावी में कुपी होता है। जैसे देखिए स्वेद ग्रंथि में भी कुपी होता है, लार ग्रंथि में भी होता है, और दूध वाला जो ग्रंथि है दूध बनाने वाला उसमें भी क्या होता है? कुपी होता है। तो बहिस्रावी वो होती है जिसमें कुपी हो। स्वेद जो ग्रंथि है, ये स्वेद, इससे हम लोगों को पसीना, यहीं पर पसीना का निर्माण होता है, तब जाकर पसीना आते हैं। तो जिस ग्रंथि में कुपी पाया जाएगा वही बहिस्रावी है, जिसमें कुपी नहीं पाया जाएगा वो अंतःस्रावी है, और जिसमें दोनों पाया जाएगा, कुपी भी पाया जाएगा ना भी पाया जाएगा, क्या मिश्रित। फिर समझा? बहिस्रावी जो होता है, बहिस्रावी का हम लोग एग्जांपल लिए हैं लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और दूध बनाने वाली ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि में भी कुपी पाया जाता है, लार ग्रंथि में भी लार बनाता है। तो देखिए जो कोई स्वादिष्ट खाना देखते हैं मुंह में लार आ जाता है, तो ये कुपी से, लार ग्रंथि कुपी से ट्रांसफर करता है और जी मुंह में लार आ जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि लार ग्रंथि, लार कहाँ, किस ग्रंथि के कारण उत्पन्न है? तो लार ग्रंथि के कारण। और पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो श्वेत ग्रंथि से। अब अंतःस्रावी जो है वो पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि है।
पीयूष ग्रंथि जो होता है वो दिमाग में पाया जाता है। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं और ये मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दिमाग में होता है, जैसे कि दिमाग अगर किसी का भोथर हो गया तो ये पीयूष ग्रंथि का गलती है। अब उसका गलती आप पढ़ेंगे नहीं तो होना ही है। तो पीयूष ग्रंथि जो है ना, इसमें कहानी अगर प्रोटीन वोटीन नहीं पहुंच पाएगा तो ये हाइट वेट को नहीं बढ़ा पाएगा और कहानी जो है ये आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा। किसके कारण? पीयूष ग्रंथि के कारण। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ओके ना। अब थायराइड होता है तो आप लोग सुने होंगे कि थायराइड होता है, थायराइड बढ़ गया है। तो ये ग्रंथियां जो होती है इसमें जो होता है, सुनो, जो पीयूष ग्रंथि होता है और थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि में विहीन कुपिका होती है, कुपिका नहीं होती। ये जब अपना ट्रांसफर करता है प्रोटीन वोटीन कहीं तो खून के सहारे ये भेज देता है, छोड़ देगा कहानी। जैसे प्रोटीन भेज दिया और खून डगर करके इधर उधर जा करके जहां पर जरूरत है वहां पर मिल जाएगा। तो ये पीयूष ग्रंथि करती है और थायराइड ग्रंथि करती है ना। थायराइड ग्रंथि के कारण ही मोटापा होने लगता है, समझ में रहा। तो ये हो गया। अग्नाशय जानते हैं आप, मिश्रित स्रावी ये है। ये ऐसे ग्रंथियां होती है जिसमें कूपी भी होगा और कूपी ना भी होगा। तो जैसे उसी में का एक उदाहरण ले लिया अग्नाशय। तो अग्नाशय के कुछ भागों में जो होता है वो कूपी भी होता है, कुछ नहीं भी होता है। तो ये अग्नाशय क्या करता है? चीनी पचाता है। जो अग्नाशय हम लोगों के बॉडी के अंदर है ये चीनी को पचा देता है, समझ में आया। अग्नाशय में चीनी पचते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लार ग्रंथि से लार बनते हैं, श्वेत ग्रंथि से ये नोट करें।